डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का रेस्ट पार्ट। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल का जो ऊपर का पोर्शन था, जैसे माउथ, बकल कैविटी, यह पोर्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, जिसमें कि टॉन्सिल के बारे में, टंग के बारे में और टीथ के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब हम ये जो माउथ है, माउथ के अंदर ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी इसको कहते हैं, जिसमें टॉन्सिल, टीथ और टंग, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे जो इसोफेगस है या फेरिंग्स से आगे चलेंगे। फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तमाम जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, उसको एक एक करके देखेंगे। फिर इसके बाद हम हिस्टोलॉजी पर चलेंगे। ठीक है, तो आइए आपको डिस्कस करते हैं अभी फेरिंग्स। फेरिंग्स असल में क्या है? फेरिंग्स जो है ओरल मतलब माउथ और नोज, ये जहां एक कॉमन ओपनिंग, जहां स्पेस है, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप पानी पीते हो या ऐसा कहीं ज्यादा महसूस किए होंगे कि कभी आप नाक में कोई दवा डालते हो तो वो माउथ में आ जाता है, या माउथ में कभी देखते हो कि माउथ से पानी बाहर निकल आता है। ठीक है, आप सिगरेट पीने वाले को देखते होंगे, सिगरेट धुआं निकाला और नाक से निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माउथ और नाक का कहीं न कहीं पर कॉमन मिलन है। तो जहां पर माउथ और नोज का जो कॉमन स्पेस है उसी को फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन स्पेस है। हो गया। फेरिंग्स जो है वो तीन प्रकार के होगा। जो नाक के पीछे है उसको हम नासोफेरिंग्स बोलेंगे, जो माउथ के पीछे है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलेंगे, और जहां से आवाज हमारी निकलती है लैरिंग्स, वहां उसके पीछे का जो जगह है उसको लैरिंगोफेरिंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का यहाँ पर हमने एक बार लिख दिया है, आप देख सकते हैं इसको कि फेरिंग्स जो तीन टाइप के हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स प्लस नेजल कैविटी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे स्टैचियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करता है, यहीं से, यहाँ से गया हुआ स्टैचियन ट्यूब जो कनेक्ट करता है किसको? मिडिल ईयर, मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है। अब देखिए मिडिल ईयर, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि नासोफेरिंग्स को से ईयर को कनेक्ट, मिडिल ईयर को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है? तो ये है आपका स्टैचियन ट्यूब। स्टैचियन ट्यूब, कभी सोच कर देखिए कि आपको जो आवाज मिलती है वो कान से बाहर से सुनते हैं किसी भी चीज को। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको कोई भी जो आवाज बाहर से सुनते हो वो कान से सुनते हो, लेकिन जब पेट की गुरगुर की आवाज है, या पेट जब आप देखते होंगे कोई गड़बड़ होता है तो पेट की आवाज अंदर से कैसे आती है ना सोचने का विषय। आपका पेट जब खराब होता है, पेट की आवाज में किसी तरह से होती है, तो पेट की जो आवाज है वो कान तक कैसे पहुंचता है? इसको पहुंचाने वाला यह स्टैचियन ट्यूब है। दिस इज स्टैचियन ट्यूब। तो स्टैचियन ट्यूब कनेक्ट करता है आपको नासोफेरिंग्स से मिडिल ईयर को। एक बात ये हो गई। अब ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी और फेरिंग्स को जोड़ने वाला है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना पड़ेगा कि जो नासोफेरिंग्स है और जो ओरोफेरिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर फिगर भी बना चुके हैं, तो यहाँ पर एक क्रॉस बनता है। ठीक है, इसी क्रॉस को बोलते हैं फेरेंजियल क्याज्माटा। क्या बोलेंगे इसको? फेरेंजियल क्याज्माटा। ठीक है, इस कोने को बोलेंगे, क्रॉस को बोलेंगे। दूसरा है लैरिंगोफेरिंग, फेरिंग्स और लैरिंग्स को जोड़ने वाला। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखिए। ये हमारा नोज है, ये माउथ है, और माउथ से यह जो हमने सेव करा है ऐसे करके, यह जो पोर्शन दिखाया गया है यह आपका है ओरोफेरिंग्स, माउथ के बैक का साइड। ठीक है, ये है नाक, नाक के जो बैक साइड में है ये दिखाया गया, ये है नासोफेरिंग्स। तो नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और नीचे में आप जब यहां से नीचे चलेंगे तब ये जहां से हमारी मेरी आवाज आ रही है, ये स्टैचियन ट्यूब के लिए दो ओपनिंग है, और एक्सटर्नल लेयर्स जो है यहां पर जाएगा, ये ऐसे जहां मिलेगा वहां के लिए दो ओपनिंग है। ठीक है, तो ये स्टैचियन ट्यूब, एक्सटर्नल लेयर, यह दोनों किसका पार्ट है? यह है आपका लैरिंगोफेरिंग्स का पार्ट। ठीक हो गया। अब देखिए इस यहां से नीचे दो पाइपलाइन अलग अलग गया हुआ है,
लैरिंगोफैरिंक्स के नीचे से दो पाइप अलग अलग गया हुआ है, एक जाता है फूड पाइप की तरफ और एक जाता है विंड पाइप की तरफ। तो जहां फूड पाइप है उसकी ओपनिंग और जहां विंड पाइप है उसकी भी ओपनिंग होगी। तो जो विंड पाइप है उसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और ग्लॉटिस को क्रॉस करके, जैसे आप यहाँ पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो क्रॉस करके फूड पाइप में जाएगा। तो ग्लॉटिस, ये सपोज करिए कि ये ग्लॉटिस है, ये सपोज करिए कि ये ग्लॉटिस है, ये वाला पोर्शन ग्लॉटिस है। तो इसको कवर भी करेगा कोई, तभी तो ये ढक्कन जब लगेगा तभी इस पर से होकर आगे नीचे जाएगा। या आप ऐसे समझ लो कि ये समझो आप इसको ऐसे, ये दो ओपनिंग है, ठीक है जी, ये दो ओपनिंग है, ये दो ओपनिंग हो गया। तो ये है आपका ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। अब देखिए यहां पर हमने विंड पाइप लिखा हुआ है, ये ग्लॉटिस है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग है, फूड पाइप यहां से आया तो ये क्रॉस करते हुए कि यहां आया, और एक यहां पर जाएगा, ये जाएगा फूड पाइप में, ये इसोफेगस है। तो इसोफेगस हमारा जो डिस्कशन का विषय इधर है, तो इधर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको यहां पर दिखाएंगे। तो यहां से बाइफरकेशन कैसे होता है ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग दो पाइप निकला हुआ है। तो यहां लैरिंगोफैरिंक्स से दो पाइप निकला, ये आप देखिए ट्रैकिया है, ये हमारा विंड पाइप। विंड पाइप का जो ओपनिंग है इसको ग्लॉटिस बोलेंगे, और इसी ग्लॉटिस को कवर करने वाला जो ढक्कन है इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, जो कि हमने ग्रीन कलर से यहां दिखाया हुआ है। आप देखिए इसको, दिस इज ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। तो ये ढक्कन है, ठीक है। अब यहां से पूरा ऐसे ढक दिया। फिर अब ये जो फूड पाइप की जो ओपनिंग है उसको हम गलेट बोलते हैं। यस, इसोफेगस की जो ओपनिंग है फूड पाइप की उसको हम गलेट बोलते हैं, और जो विंड पाइप की ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और ग्लॉटिस को कवर करने वाले को एपीग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि फेरिंग्स क्या है। तो फेरिंग्स क्या, हमने तीन चीज बताया आपको, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, और उसके नीचे दो भाग बट गया हमारा पाइप। यहां से एक चला गया विंड पाइप और एक चला गया फूड पाइप की तरफ। तो फूड पाइप को लेकर हम इसोफेगस अब आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है नीट में कि भाई साहब बताइए कि फेरिंग्स के अंदर में कितने ओपनिंग्स हैं। 7 ओपनिंग है यहाँ पे, ये 7 ओपनिंग है, याद कर लो 7 ओपनिंग है, 5 2 7। कौन कौन ओपनिंग है देखो। अब एक तो ओरल कैविटी की ओपनिंग ऑलरेडी है, और ये ओरल कैविटी की ओपनिंग 1 2 3 4 5 6 और एक ये ओरल कैविटी की ओपनिंग। तो ये सातों ओपनिंग हम आपको एक जगह लिख देते हैं, आप इसको आराम से नोट करिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 7 ओपनिंग कौन कौन सा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। 7 ओपनिंग्स इन फेरिंग्स। पहला ओपनिंग आप देखिए बक्कल कैविटी की, हम बता रहे थे आपको ये बक्कल कैविटी की, वो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको देखिए। बक्कल कैविटी में 1 ओपनिंग। स्टैचन ट्यूब की 2 ओपनिंग है, ये स्टैचन ट्यूब की ओपनिंग आप देख रहे हैं, 2 स्टैचन ट्यूब की ये ओपनिंग है, 1 और 2 ये, ठीक है। इसी प्रकार से जो एक्सटर्नल नेयर्स है इसकी 2 ओपनिंग है, आप यहाँ हमने लिख दिया है, नेयर्स और स्टैचन ट्यूब। और ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है आपका, ये वाला दिस वन इज, इसकी ओपनिंग 1 है। और एपीग्लॉटिस, ये सॉरी गलेट, इसकी ओपनिंग 1 है। तो आप जोड़ो कितनी ओपनिंग हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका एक इसकी ओपनिंग है ओरल कैविटी की, ठीक है। अब एक टर्म है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या है कि हमने भी कहा कि जो आपके ग्लॉटिस है उसके ऊपर में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट ओवर द ग्लॉटिस। और ये काम क्या करता है, तो ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन बिल्ड पाइप। ट्रैकिया के अंदर में आपको फूड को जाने से रोकता है, ठीक हो गया। तो चलिए, तो ये हो गया पूरा कहानी आपके फेरिंग्स के रिगार्डिंग। अब हम आपको इसके आगे ले चलते हैं, अब हम आपको इसके आगे ले चलते हैं इसोफेगस के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, इसोफेगस हम कहते हैं फूड पाइप को, ठीक है। मतलब फेरिंग्स की कहानी पूरी खत्म हो गई। और फेरिंग्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इसोफेगस स्टमक के, उसके आगे बताएंगे। तो इसोफेगस क्या है,
देखिए कहने में तो लगता है कि छोटा सा फूड पाइप है, बट इसमें भी कई बातें हैं जो कि जानने की जरूरत है। पहला तो है कि ये फूड पाइप है, दूसरा इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर की है, ओनली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन इसके दो पार्ट हैं, एक ऊपर का पार्ट है इंटीरियर पार्ट और एक नीचे का पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट। तो जो इंटीरियर पार्ट है उसमें जो मसल्स है वह आपकी इच्छा से चल सकता है, मतलब वॉलंटरी मसल है, वहां पर आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो रुक भी जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे जब फूड आ गया तो जाता जाएगा, फिर वो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो एक बात देखिए कितना पार्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए क्वेश्चन की नजर से, तो ये 1/3 पार्ट जो इंटीरियर है वो वॉलंटरी मसल्स का बना हुआ है और 2/3 है वो पोस्टीरियर इनवॉलंटरी मसल्स है। यहां पर दो बातें हो गई। कह रहे हैं यहां पर विसरल पेरिटोनियम नहीं है जी, यस विसरल पेरिटोनियम यहां पर एब्सेंट है, ठीक हो गया। अब यहां पर जो सेल मौजूद है वो गॉबलेट टाइप का सेल है, वाइन की तरह सेल है, गॉबलेट सेल, और सिर्फ ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, आप देख लीजिए। अब जो मुख्य बात है वो ये समझिए, देखिए ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है, तो डायफ्राम को चीरता हुआ, जैसे ये सपोज करो कि डायफ्राम है तो ये इसोफेगस है, तो ये इसोफेगस ऐसे आकर के इस डायफ्राम को चीरता हुआ अंदर नीचे जाएगा, मतलब इसको छेद करता हुआ नीचे घुसेगा वो, जैसे हमने लिखा इसमें कि इसोफेगस प्रिक्स डायफ्राम एंड ओपन इनटू स्टमक। देखो जरा यहाँ पर इसको जरा समझेंगे कि यहाँ पर दो कैविटी है, एक है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी का मतलब जो चेस्ट के चेस्ट जो बना रहा है, तो इसके अंदर में जो खाली जगह इसको हम बोलेंगे थोरैसिक कैविटी, और जो नीचे का पोर्शन है इसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी के बीच में है हमारा डायफ्राम। तो ये थोरैसिक कैविटी को, जो थोरैसिक कैविटी में हमारा वो है इसोफेगस, और डायफ्राम को छिद्र करता हुआ ये आगे बढ़ेगा एब्डोमिनल कैविटी में। हम ये दिखाने की कोशिश किया है यहाँ कि दिस इज थोरैसिक कैविटी और दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से जो लैरिंक्स का पार्ट है वहां से नीचे आया है, तो ये है आपका सर्वाइकल जो नेक रीजन का है, यहाँ से गर्दन देखिए आप, यहाँ पर भी इसोफेगस है, तो ये गर्दन रीजन है, तो गर्दन का जो वर्टिब्री है उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं और इस रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, ठीक है। तो मतलब कि जो नेक रीजन का जो पार्ट है वो इसोफेगस में, उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल रीजन, और ये इसोफेगस है पूरे के पूरे, और जो चेस्ट रीजन का पार्ट पोर्शन है यहाँ से नीचे आएगा, चेस्ट रीजन में भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम चेस्ट रीजन को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थोरैसिक। तो सर्वाइकल और थोरैसिक दो पार्ट हमारा इसोफेगस का हो गया। अब ये इसको छेद करता हुआ, देखो ये डायफ्राम है, ग्रीन से जो लिखा हुआ है ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम को छेद करता हुआ कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया एब्डोमिनल कैविटी में, और यह इसोफेगस इंटर करेगा आपके यहाँ पर स्फिंक्टर है और यहाँ पे स्फिंक्टर है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी ये इसको छिद्र करता हुआ ओपन होगा स्टमक के अंदर में, क्लियर बात हो गया। तो मतलब इसोफेगस 25 सेंटीमीटर का लंबा सा छोटा सा ट्यूब है, जिसमें दो पार्ट है, एक सर्वाइकल पार्ट और एक थोरैसिक पार्ट, ठीक हो गया। इसमें सिर्फ गॉबलेट सेल पाए जाएंगे, यह डायफ्राम को चीरता हुआ स्टमक में एंट्री करेगा, मतलब एब्डोमिनल रीजन में एंट्री करेगा, ठीक है। अब हमारा इसके आगे का जो है स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का, वो है हमारा स्टमक। तो स्टमक में देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये इसोफेगस है, ये क्या है, इसोफेगस है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये है आपका डायफ्राम, ये जो है आपका ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, यस डायफ्राम। तो डायफ्राम से ये छिद्र करता हुआ ये जो इसका है ये छिद्र करता हुआ आगे नीचे, तो इसोफेगस एंटर किया स्टमक में। स्टमक में दो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का मतलब ये होता है कि जो जैसे ये वाल्व की तरह काम करता है, वाल्व है नहीं, ये वाल्व की तरह काम करता है, मतलब कि जैसे आप खाना खा रहे हो तो कभी सोच कर देखो कि खाना खा रहे हो तो जाता ही जा रहा है अंदर में, लेकिन ये ऊपर कभी नहीं आता। हाँ एक कंडीशन है जिसमें वोमिटिंग होती है तो वो ऊपर आता है, नॉर्मल कंडीशन में यह ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो जाने तो दे आने ना दे। रिवर्स इन फ्लो ऑफ फूड इज कॉल्ड रिगर्जिटेशन, यहाँ पर एक टर्म आएगा रिगर्जिटेशन का, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए रिवर्स इन फ्लो, ये जो है रिगर्जिटेशन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फूड यहाँ से आ रहा है, सपोज करो कि ये फूड है, ये फूड यहाँ से आ रहा है, ये फूड होकर के यहाँ आ गया,
ये फूड यहाँ आ रहा है, यहाँ पर डाइजेशन होगा और इसका तो कह रहा है कि आ तो गया लेकिन ये जाएगा नहीं ऊपर, मतलब स्टमक से इसोफेगस की तरफ नहीं जाए, इसके लिए है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहां पाया जाता है और क्या काम है, तो दो ही बात समझिए। कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक, ये ध्यान दीजिएगा। इसोफेगस लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड फंडस पार्ट ऑफ स्टमक। तो कार्डियक स्फिंक्टर फंडस जो पार्ट है स्टमक का वहां और इसोफेगस के बीच में पाया जाता है। ये सपोज करिए कि ऊपर से ये आ रहा है इसोफेगस और यहाँ पे ये सपोज करो कि ये स्टमक है, तो इसके बीच में जो पाया जाएगा इसको हम बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर का काम है कि यह जो फूड नीचे आ गया डाइजेस्ट करता हुआ वह वापस ऊपर नहीं जाएगा, इसका यही काम है। इसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। सो इट प्रिवेंट्स, कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द regurgitation of food from the fundus part of the stomach to the esophagus। दो बातें क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि इसके बाद में एक और स्फिंक्टर है जो कि आप नीचे देखेंगे, ये दिस वन स्फिंक्टर यहाँ पर है, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? यह डिओडेनम है, ये डिओडेनम है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो कह रहा है कि ये कहाँ पाया जाएगा? कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम और पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, इसके बीच में एक स्फिंक्टर है, यह भी क्या काम करेगा? यह भी इस एंट्री को बंद करेगा। जैसे ये फूड यहां से सपोज करो कि फूड है, ये फूड है, तो ये फूड क्या हुआ कि अंदर से यहां आ गया। अब ये फूड यहां आ तो गया लेकिन इसको ये इधर से इधर नहीं जाने देगा। यस, जैसे यहां से इधर से फूड नहीं जाने देगा, इसको वापस नहीं जाने देगा। तो ये दो स्फिंक्टर है आपके स्टमक के अंदर में। अब आइए स्टमक के पार्ट्स को हम देखते हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट्स अच्छे से बनाना सब लोग कि पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक एंड डिओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम डिओडेनम टू द स्टमक। ये हमने लिख दिया है। तो बच्चों देखो पढ़ने का तरीका क्या है कि जो हम बता रहे हैं आपको, आप कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को आराम आराम से रोक रोक कर देखो, सारा कॉन्सेप्ट, सारा फिगर, सारे थ्योरी एक एक करके सारा चीज मैं यहीं पर दूंगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से लिखते चलो, आराम से पढ़ते चलो, ठीक है। और जहां कहीं भी दिक्कत लग रहा हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ ताकि मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर पाऊं। ठीक हो गया बच्चों? देखो ये मेडिकल की तैयारी है, इसकी तैयारी आपको जोर शोर से करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ाई करा रहे हैं। एनसीईआरटी के ही चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करके, थोड़ा सा सजा करके आपको हम दे रहे हैं। तो बच्चों इसके साथ फिर हम एनसीईआरटी का भी जो लाइन बाय लाइन है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर लेते हैं कि चीज आखिर है क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज हमने बताया था आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज है। पहला चीज है आपका डाइजेस्टिव का जो एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अभी हम एलिमेंट्री कैनाल की चर्चा कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चल करके और एनस तक का जो फैला हुआ इरेगुलर टाइप का जो ट्यूब है उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। माउथ हमने डिस्कस किया, फिर बक्कल कैविटी डिस्कस किया। बक्कल कैविटी में टॉन्सिल के बारे में बताया, बाल्बियर रिंग्स के बारे में बताया, टंग के बारे में बताया, फिर टीथ के बारे में बताया। उसके बाद हम नीचे आज के क्लास में डिस्कस कर रहे हैं आपको इसोफेगस, फिर स्टमक और अन्य पार्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे आज। आराम से पढ़ते चलो, इसको आराम से पढ़ते चलो, ठीक है। तो स्टमक के आप चार पार्ट देख रहे हो। एक है फंडस नंबर 1 पे, दूसरा देखो कि बॉडी है, और तीसरा में आप पाइलोरिक देख रहे हो, और चौथा में कार्डियक स्फिंक्टर। ये स्टमक के पार्ट है। तो अब हम इसके बाद इतना नोट कर लो, फिर हम सबके चारों पार्ट को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये स्टमक के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टमक वही बता फिगर आपको बता दिया। इसके बाद में स्टमक का जो शेप है वो जे शेप का है। ये आपने देखा कि कैसे था, ऐसे लगभग ये। तो इधर कर्वेचर है ये, और एक फिर इधर थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर है। तो देखिए दो कर्वेचर है, एक इधर का कर्वेचर ज्यादा है
ये इंटीरियर साइड है, तो ग्रेटर कर्वेचर कहाँ है? इंटीरियर साइड में, ये इधर ज्यादा है इंटीरियर साइड में, ठीक है। ये ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, मतलब ऐसे ज्यादा है, ठीक है। और लेसर कर्वेचर है इस साइड में, यही मेन बात है इसका, इधर लेस कर्वेचर है। हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इसके अंदर में एक टर्म आ रहा है, एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। अब ये क्या चीज है, इसको समझना जरूरी है। कह रहा है कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच अटैचेज स्टमक, जो स्टमक को जोड़ता है किससे? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये ध्यान रखिए, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को जोड़ता है स्टमक से। सपोज करिए कि स्टमक है, यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है, तो इस वॉल को जोड़ने वाला यहाँ पर एक फोल्ड है, इसको ऐसे करके फोल्ड करके जोड़ता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम। और इस तरह से बहुत सारे मेसेंट्रीज हैं, मेसेंट्रीज और बहुत सारे मेसेंट्री मिल करके ग्रेटर ओमेंटम मिल करके यह क्या करता है कि स्टमक के अंदर जो आने वाली चीज है उसको रोकता है। तो ग्रेटर ओमेंटम एंड अदर एब्डोमिनल मेसेंट्रीज ये फॉर्म करता है एक बैरियर, एक बैरियर क्रिएट करता है, उस बैरियर को हम लोग बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। देखिए यहाँ पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन बोलते हैं, रोकता है, ट्रैफिक का काम करता है। बैरियर अराउंड एब्डोमिनल कैनाल इसको बोलते हैं। अच्छा, ग्रेटर ओमेंटम का दो काम और भी है। एक काम है कि ये फैट को स्टोर कर देगा, दूसरा काम है कि ये लिम्फोइड टिश्यू भी है इसके अंदर में, तो यह आपको डिफेंस में भी काम करेगा। ठीक हो गया। तो ये बातें स्टमक की रिगार्डिंग है। अब हम बात करते हैं कि स्टमक के अंदर में आपको ग्लैंड्स मिलते हैं, उस ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसा कि अभी आपने चारों पार्ट देखा है स्टमक का, तो स्टमक के ये चारों ही पार्ट से सिक्रीट करेगा, प्रेजेंट इन ऑल फोर पार्ट्स, चारों पार्ट से मौजूद होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जहां से एंजाइम सिक्रीट करेगा ग्लैंड वो है इसका फंडस पार्ट। देखिए मैक्सिमम एंजाइम सिक्रीटेड बाय फंडिक ग्लैंड। हो गया क्लियर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लैंड जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक में पाया जाता है वह स्टमक के किस पार्ट में सबसे ज्यादा एंजाइम सिक्रीट करता है, तो जवाब है इसका फंडस पार्ट। ठीक हो गया। अब अगर चारों पार्ट कौन कौन है, कार्डियक है जो कि हार्ट के नजदीक मौजूद है इसलिए उसका नाम ही है कार्डियक। दूसरा फंडस अभी देखा, इसमें गैस भरा रहता है, और बॉडी का मेन स्टमक का जो बॉडी पार्ट है वो है आपका बॉडी। पाइलोरिक पार्ट है डियोडेनम में खुलता है। अब कह रहा है कि स्टमक जो है इसमें एंजाइम भी सिक्रीट होगा और हार्मोन भी सिक्रीट होगा। अभी हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड हम आपको डिस्कस करेंगे तो वहां हम देखेंगे कौन एंजाइम और कौन हार्मोन मतलब सिक्रीट करता है। ठीक हो गया। तो अब आइए इसके हम आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इसके आगे अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि स्टमक जो है, तो स्टमक की कहानी तो हो गई, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ बातें और भी सुनने को मिलता है कि जो स्टमक की तो ह्यूमन का हुआ, अब तो कैटल का है, गाय का, भैंस का, ये सब का भी स्टमक कैसा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो 3-4 पार्ट में बटा होता है, इसको कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। तो हम उसका एक नाम लिख देते हैं, उससे आप समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके आगे चलते हैं, लिम्फेटिक के आगे, स्टमक के आगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो लिख लो इसको, जल्दी से नोट करो फटाफट। तो बच्चों देखो इसमें क्या है कि ये रूमिनेंट्स का जो जुगाली करने वाले जो गाय है, भैंस है, इस सब का जो स्टमक होता है वो कैसा होता है, आप जस्ट इसके स्ट्रक्चर नाम याद रख लीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक है रूमेन, ठीक है, यहां रूमेन है लिखा हुआ, एक फिगर ही बनाया हुआ है, और दूसरा है एबोमैसम, एबोमैसम, तीसरा है ओमैसम, ओमैसम, रेटिकुलर, रेटिकुलर ये है। बस तो इसका क्या काम है ये आप एक सिंपल सी भाषा में समझ लो कि रूमिनेट्स के जो स्टमक है वह भी 4 भाग में बटा होता है। फर्स्ट पार्ट है सबसे बड़ा होता है और यहाँ फूड स्टोर रहता है।
यह जो एगोमेसम है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा वह है आपका ट्रू स्टमक एगोमेसम। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर सिक्रीट करेगा, हम इसको रेलेटिव बोलते हैं। ओमेसम कैमल डेयर में नहीं होता है, और भी नाम रेटिकुलर जो हर्बिवोर्स है, जितने भी हर्बिवोर्स है वो बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं ताकि कुछ बैक्टीरिया उसको मतलब फिट डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं उसको। तो ये आपका स्टमक का पार्ट हो गया। अब हम इसके आगे का जो कहानी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे, तो आप इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लो। ओके, चलो ठीक है। तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बात कर रहे हैं हम अभी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, स्मॉल इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो डायमीटर है, जो इसका व्यास है, जो इसकी त्रिज्या है, जो इसकी मोटाई है, यह कम है, स्मॉल है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर मोटा है, ज्यादा है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। पहला चीज ये हो गया क्लियर कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल है, जबकि यह पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और लार्जेस्ट भी कितना, अगर आप इसको खोल कर देखा जाए तो 6.25 मीटर का ये लंबाई रखता है, जिसको लगभग अगर माना जाए तो ये लगभग आपको 22 फीट है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लार्जेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। डायमीटर हमने लिखा भी आपको, ये 22 फीट के आसपास इसका है, 6.25। अब इसके 3 पार्ट बांटे गए हैं, एक है डिओडेनम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इसका, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट है इसका आपका जेजुनम, हाईली कॉइल्ड और लार्जेस्ट। देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है जो पार्ट वो डिओडेनम, और जो सबसे लंबा है वो इलियम, ठीक है। कितना है, तो ये मात्र 25 सेंटीमीटर का है, ये मात्र 25 सेंटीमीटर लंबाई रखता है। और ये मेसेंट्री से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये यू शेप का या सी शेप का, आप देखिएगा ऐसे कहिएगा तो ये आप ऐसे स्टमक से आएगा, तो ये सी भी बनाएगा और जैसे देखिए यू भी बनाएगा, जैसा आप मान सकते हैं। जेजुनम कॉइल है और इसकी लंबाई 2.5 मीटर लंबाई है। ये मेसेंट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेसेंट्री के अंदर में होल है। ये फैट को कम स्टोर करता है और इसलिए इसका वाइड ल्यूमेन है। जेजुनम जो पार्ट है वो हाईली कॉइल्ड है। आप फिगर देखे होइएगा, ऐसा वाला फिगर आपको याद हो, ये वाला फिगर हम बनाते हैं ना, तो ये वाला फिगर आप देखे होइएगा कि ये इंटेस्टाइन है और यहाँ पर जो आता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉइल होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉइल होता है ना। तो ये इलियम, ये बहुत ज़्यादा कॉइल है। तो ये जो पार्ट है इलियम का, ये अच्छा मेसेंट्री प्रेजेंट है लेकिन होल्स इसमें नहीं है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। स्टोर करता है मोर फैट और ये फिल्ड होता है फूड से, सो नैरो ल्यूमन इसका होता है। अब अगर हम टीएस की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल को कटिंग किया जाएगा तो ऐसे दिखेगा आपको, माइक्रोविलाई, विलाई और क्रिप्स ऑफ लिवर। ये 3 चीज आपको मिलेगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो पहला विलाई मिलेगा, माइक्रोविलाई और क्रिप्स ऑफ लिवर। असल में जो इंटेस्टाइन के अंदर में जो ग्लैंड्स है, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, वह क्रिप्स ऑफ लिवर ही है, यही है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, म्यूकस सेल जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एंजाइम भी सीक्रेट करता और हार्मोन भी सीक्रेट करता है। मतलब ये हमने आपको बताया था जैसे पेनक्रियाज भी ऐसा ही है, उसमें एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो हमने लिखा था कि जो मिक्स्ड ग्लैंड है, जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप के ग्लैंड है, उसमें हमने लिस्ट आउट किया था जब हम टिश्यू पढ़ा रहे होंगे, तो वहां पर आपको बताया हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है ये जो कि हार्मोन सीक्रेट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो जो कि जिसमें डक्टेड है, और हमने कुछ दोनों के बारे में बताया होगा कि मिक्स्ड ग्लैंड है ये, या हेटेरोक्राइन जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपको गट भी लिखवाया था, तो गट में आपने स्टमक को भी देखा, स्टमक भी आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां भी हार्मोन और एंजाइम सीक्रेट करेगा, और यहाँ भी, हालांकि हम उसका डिस्कशन आगे और अच्छा से करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी बताया था। तो यहाँ इंटेस्टाइन के अंदर में भी आप देखेंगे कि ये जो पैनेट सेल है वो एंजाइम सीक्रेट करता है और जो आर्जेंटाफिन सेल है वो हार्मोन सीक्रेट करता है। आपको एक बात बता दें कि जो डिओडेनम है, जो डिओडेनम है उसमें ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, या डिओडेनम के सब म्यूकोसाइल पाया जाता है।
इतनी बातें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की। अब थोड़ी सी बातें रह गई है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो इस तरह से पूरी की पूरी एनाटॉमी जो एलिमेंट्री कैनाल की है वो हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी, तो आप मैं साइड हो लेता हूं, आप जरा जल्दी से लिख लो। ठीक है, तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पड़ाव पे हैं। एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पड़ाव पे हम हैं। ठीक है, देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है यह छोटा है, देखेंगे यहाँ फिगर बनाया मैंने, छोटा है लेकिन इसका डायमीटर बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ा कहते हैं क्योंकि बड़ा डायमीटर है इसका, लंबाई में बड़ा नहीं है। लंबाई में कितना छोटा है, 6 टाइम्स छोटा है। मान लीजिए इसकी जो 1.5 मीटर लंबाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से 6 गुना छोटा है, ध्यान रखिएगा। और इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन है, यहां पर देख लीजिए। एक है सिकम। सिकम एक ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या हो, जैसे ऐसे ऐसे गया और ये ऐसे है, तो यहां पर एक ब्लाइंड सैक है। ठीक है जी, और इसी ब्लाइंड सैक पे एक ऐसा निकलता है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है जी, साइट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ई कोलाई के साथ इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और यहीं पर ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलता है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो यहां पर पहले जब हम लोग कच्चा खाते थे तो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता था। हर्बीवोर्स में आज भी ये ठीक है, माने काम करता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर में यह क्या है, वेस्टिजियल है। देखिए एक ब्लाइंड से पॉच है, प्रोजेक्ट करता है सिकम, इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। नाउ वेस्टिजियल इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर में ये अब काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल है। लेकिन जितने भी हर्बीवोर्स है, जैसे काऊ है, बुफेलो, उन सब में एकदम अभी भी बरकरार है ये, जैसे रैबिट में है, सब में है काम। ठीक है, तो ये हो गया सिकम का पार्ट। अब दूसरा है कोलोन। कोलोन में क्या है, कोलोन के आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर सिग्मॉइड। तो ये 4 पार्ट आपको है। सबसे जो छोटा पार्ट है वो है असेंडिंग वाला पार्ट, यहाँ पर मिसेंट्री नहीं होता है। ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और पेल्विक जिसको बोलते हैं, इस सब में मिसेंट्री है। आपको यहाँ पर हम 2 चीज और बताना चाहेंगे कि हर एक जगह पर बीच बीच में, जैसे असेंडिंग है और ट्रांसवर्स के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो यहाँ पर एक प्लेक्सस पाए जाते हैं, हेपेटिक प्लेक्सस बोलते हैं, जो असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन के बीच में पाया जाएगा, और स्प्लेनिक प्लेक्सस है जो डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स के बीच में पाया जाएगा। ठीक है जी, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो लास्ट पोर्शन है वो है रेक्टम। रेक्टम मात्र 20 सेंटीमीटर लंबाई है, और ये लास्ट पोर्शन है इसका। अब ये टर्मिनेट करता है 2 प्रकार के, यहाँ पर फिर से स्फिंक्टर है, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी है, ये आपकी इच्छा से नहीं होगा। आप देखते होंगे कि ये आप किसी को लैट्रिन का प्रेशर लग रहा है तो नहीं जाएगा, तो हो जाना है उसको, थोड़ा सुनने में लग रहा है ऐसा, लेकिन इनवॉलंटरी आपकी इच्छा से नहीं। लेकिन बाहरी जो है वो इनवॉलंटरी है। ये स्फिंक्टर है जो एनल कैनाल का जो है स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, वॉलंटरी है। कुछ देर तक जिस दबा के रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, पाया जाता है कहाँ, एनल कैनाल पे। तो बच्चों अभी तक हमने डिस्कस किया, वो डिस्कशन ये हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से लेकर के और एनस तक फैला हुआ है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा किया। माउथ के बारे में डिस्कस किया, यहीं से शुरू एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माउथ, फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी में टॉन्सिल, टंग और टेथ। इसके बाद में इसोफेगस, इसोफेगस इस डायफ्राम को प्रिक करेगा और स्टमक में आएगा, एब्डोमिनल कैविटी में आएगा। एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक देखा, स्टमक के सारे जितने प्रकार के वो देखा। इसके बाद में हमने इंटेस्टाइन में गए, इंटेस्टाइन में डिओडेनम, जेजनम और फिर इलियम, इसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, कोलोन, सिकम, कोलोन और आपको रेक्टम। सो बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल की पूरी डिस्कशन हो गई एक तरह से। लेकिन अगली क्लास में आपको हम जब डिस्कस करेंगे तो इसका हम एक कटिंग करेंगे, यहां से कट करके देखेंगे कि इसके वॉल में कौन कौन सा लेयर है। क्योंकि हमको आगे ये देखना है कि ग्लैंड्स जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ है।
तो उसके पहले हम आपको यहाँ पर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एक बार देख लेना चाहेंगे, ताकि इसके सेलुलर लेवल पर पता चलेगा कि कौन कौन सा सेल इसके अंदर में है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सीरोसा, ऐसे नाम सुने होंगे आप। तो ये हम अगले क्लास में आपको इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बच्चों जो लोग नीट के लिए बहुत सीरियस हो वो सब कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से एक एक करके वीडियो को रोक रोक करके देखें और आराम से इसको लिखते जाएं, पढ़ते जाएं। इसके ऊपर में हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, उसको भी सोल्व करिएगा, और जहां दिक्कत हो हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है बच्चों। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा हो कि हाँ ये हमारा काम कर सकता है, तो आप इसे चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको किसी को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी को भला करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच।